साल 2000 में नवीन पटनायक पहली बार ओडिशा के सीएम बने थे। देश क्या चाहता है, जातीय विकास, हम आपको अब इन आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2000 से पहले ओडिशा की ग्रोथ रेट 1.66% थी। ये ग्रोथ रेट 2009-10 में बढ़कर 8.35% हो गई। 2012-13 से 2019-20 के दौरान ओडिशा की ग्रोथ रेट 7.1% रही। ज़्यादा ग्रोथ रेट का जो अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब है तेज़ विकास। इसका सीधा असर राज्य के लोगों पर पड़ता है। तेज़ विकास से लोगों की आय बढ़ती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है, लोगों को पढ़ाई और इलाज जैसी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। अब हम आपको जाति की राजनीति करने वालों की सरकार और उनके समय में हुए विकास से भी रूबरू करा देते हैं। लालू राबड़ी सरकार के 1.5 दशक के शासन के दौरान बिहार में औसत विकास दर लगभग 3.19% रहा। यूपी में 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह सरकार के दौरान ग्रोथ रेट 5.2% रहा। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार में यूपी का ग्रोथ रेट 7% रहा। अखिलेश सरकार में 2012 से 2017 तक यूपी का ग्रोथ रेट 5.5% रहा। इन 20 सालों में नवीन पटनायक ना तो दिल्ली के तख्त पर दावा करने आए, ना नवीन पटनायक किसी बड़े विवाद के केंद्र में रहे। नवीन पटनायक जाति की राजनीति से दूर सूबे के विकास पर फोकस करते रहे, लेकिन लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे नेता जाति के वोट बैंक को मजबूत करने वाली सियासत में ही लगे रहे। विकास और जाति की सियासत का सीधा फर्क बिहार और ओडिशा के लोगों के साथ देश ने भी देखा। बिहार का बड़ा इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेताओं का फोकस जाति पर रहा। नतीजा ये कि फ्लड मैनेजमेंट का मुद्दा पीछे छूट गया और हर साल लाखों लोग परेशानी झेलते हैं। करोड़ों की सरकारी संपदा बाढ़ में बह जाती है। वहीं विकास के एजेंडे पर चला ओडिशा यास जैसे तूफान को भी आसानी से झेल गया। इतना ही नहीं, यास तूफान को से जूझते हुए ओडिशा ने केंद्र सरकार से मदद लेने से भी इनकार कर दिया। इसीलिए ओडिशा के लोग आज बाढ़ तूफान के कहर से नहीं डरते। वहीं बिहार के लोग हर साल बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव, दलित की राजनीति करने वालों से कैसे देश में विकास की रफ्तार को ब्रेक लगाया, ये जानने के लिए आपको ओडिशा और बिहार यूपी के बीच एक और फर्क को समझना होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक ओडिशा में साक्षरता दर 73.5% रही। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 69.7%, वहीं बिहार में साक्षरता दर 63.8% रही। अच्छी शिक्षा मतलब जीवन में अच्छे मौके, अच्छी नौकरी मतलब अच्छी जिंदगी। सोचिए कैसे जाति की राजनीति करने वालों ने बिहार यूपी के करोड़ों लोगों को अच्छी जिंदगी के मौके से दूर कर दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनके संपूर्ण एजेंडे में जाति और सत्ता की राजनीति थी, विकास की नहीं। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि 2011 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। तो विकास की बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, लेकिन ओडिशा के खामोश विकास वाला मॉडल और दिल्ली में शोरगुल वाले विकास मॉडल का फर्क भी अब हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। देश की राजधानी होने के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में साफ पानी मैसर नहीं है। यहाँ अब भी लोगों को पानी के लिए घंटों टैंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। लेकिन चंद दिन पहले ही ओडिशा का पूरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां हर घर के जल से साफ पानी की सप्लाई हो रही है। यानी यहां नल से आने वाला पानी इतना साफ और शुद्ध है कि उसे सीधे पिया जा सकता है। इस नई उपलब्धि के साथ पुरी अब न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गया है। ओडिशा में मार्च 2022 तक कटक, राउरकेला जैसे 15 शहरों में ऐसे ही साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।